बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। चुनाव आयोग 2003 के बाद पहली बार इतनी बारीकी से मतदाता सूची की जांच कर रहा है। वहीं विपक्षी दलों ने इस पर सवाल भी उठाए। देखिए ये खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण शुरू। मतदाता सूची से जुड़ी गड़बड़ियों को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में बढ़े चुनाव आयोग ने बिहार से मतदाता सूची के सत्यापन की ऐतिहासिक शुरुआत की है। वहीं शनिवार को आयोग ने राज्य के सभी 243 विधानसभाओं में से एक साथ मतदाता सूची के सघन सत्यापन का काम शुरू किया। इस दौरान राज्य के सभी 7.89 करोड़ मतदाताओं को फिर से एक नया गणना फॉर्म भरना होगा। इसके साथ ही उन्हें देश के निवासी होने के साथ राज्य में अपने रहने के प्रमाण भी मुहैया कराने होंगे। वहीं आयोग के मुताबिक मुहिम में जुटे बूथ लेवल ऑफिसरों को उनके मूल दायित्वों से गणना पूरी होने तक मुक्त रखने के निर्देश भी दिए गए, जिसका सभी संभागीय आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट पालन सुनिश्चित कर रहे हैं। आयोग के मुताबिक भारत का संविधान सर्वोच्च है। सभी नागरिक, राजनीतिक दल और भारत का चुनाव आयोग संविधान का पालन करते हैं। वोटर लिस्ट में सुधार के ऐलान पर बिहार में तकरार। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। इस बार चुनाव से पहले एक नया सियासी विवाद खड़ा हो गया। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान ने बिहार की सियासत में तूफान ला दिया। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने इसे बीजेपी और केंद्र सरकार की साजिश करार दिया है। उनका दावा है कि यह कदम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से भी खतरनाक है और इसका मकसद लाखों मतदाताओं को वोट देने से रोकना है। चुनाव आयोग के इस कदम से बिहार चुनाव में क्या आएगी पारदर्शिता? सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता। मृतक, पलायन या दोगुने मतदाताओं को हटाकर सूची साफ होगी। विदेशी नागरिकों या अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें हटाना संभव होगा, जिससे केवल वास्तविक भारतीय नागरिक ही वोटिंग कर सकेंगे। विवेकपूर्ण चुनाव प्रक्रिया। फर्जी वोटर और वोटिंग घोटाले जैसे डबल वोटिंग की संभावना कम होगी। वहीं सटीक जानकारी होने से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। वोटिंग बूस्ट करने वाले बूथ एजेंट BLAs की निगरानी में सत्यापन होगा, जिससे गलत प्रविष्टियों पर सवाल उठाना आसान होगा। मतदान केंद्रों का पूर्ण संयोजन। एक बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता रखने के लिए बूथों का विभाजन किया जा रहा है। इससे पोलिंग केंद्र की पहुंच आसान होगी, लाइन कम होंगे और मतदान सुविधा बेहतर होगी। प्रवासन और नए मतदाताओं की पहचान। जिन लोगों ने हाल ही में स्थान बदल दिए हैं, उनकी स्थिति स्पष्ट होगी। नया पंजीकरण, सुधार या हटाव हो सकेगा। 18 वर्ष की सीमा पार करने वाले युवाओं को वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। दस्तावेजीकरण और जवाबदेही। नए मतदाताओं को जन्म नागरिकता का प्रमाण देना होगा, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार, पैन, स्कूल सर्टिफिकेट आदि। हर प्रक्रिया ECINET पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज होगी, जिससे ट्रैकिंग, फील्ड सत्यापन और निगरानी बेहतर होगी। लोकतंत्र में विश्वास बढ़ेगा। सूची की सच्चाई पर भरोसा बढ़ेगा। चुनाव नतीजों की वैधता स्थापित होगी। प्रशासन की पारदर्शिता से आम जनता का लोकतंत्र में विश्वास मजबूत होगा। बिहार चुनाव में हुई NRC की एंट्री। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने निर्वाचन आयोग पर बिहार में चुपके से नागरिकता सत्यापन लागू करने का आरोप लगाया है, जिससे बिहार की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। लगातार विपक्ष उसको मुद्दा बनाने में लगा हुआ है। ओवैसी ने कहा कि अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए नागरिकों को अपने और उनके माता पिता के जन्म स्थान व तारीख के दस्तावेज पेश करने होंगे। ओवैसी ने चेतावनी दी कि इससे बिहार के लाखों गरीब, खासकर बाढ़ प्रभावित सीमांचल के निवासी जिनके पास दस्तावेज नहीं है, वोटिंग अधिकार से वंचित हो जाएंगे। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सच में बिहार चुनाव के आड़ में बैकडोर से NRC लागू करने की साजिश रची जा रही है? चुनाव आयोग के नए नियम से बिहार में बड़ा सियासी बवाल। बिहार में चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और नए दस्तावेजी नियमों को लेकर एक बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर 2003 के बाद ही यह याद क्यों आ रहा कि चुनाव में फर्जी वोटर भी हो सकते हैं। विपक्ष लगातार ये सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर 2 महीनों में यह पुनरीक्षण कैसे हो सकता है। आरजेडी ये सवाल खड़े कर रही है कि क्या यही लिस्ट हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों की गलत थी। आरोप कि गरीब, दलित, अल्पसंख्यक और युवा वर्ग इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि कई के पास जन्म नागरिकता दस्तावेज नहीं है।
कांग्रेस की पवन खेड़ा का आरोप है कि साथ साथ जन्म निर्धारण दस्तावेज न होने पर गरीबों को वोटिंग से वंचित किया जा सकता है। वहीं ईसीआई पर कठोर विवेचना का आरोप लगाया गया और कहा गया कि आधार मान्यता को छोड़कर कुछ दस्तावेज मुश्किल बनाने वाली रणनीति हो सकती है। अब इस मामले पर चुनाव आयोग का क्या तर्क है? चुनाव आयोग ने कहा कि वह बिहार में वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए यह कदम उठा रहा है। उसने कहा कि शहरों में तेजी से बदलाव हो रहा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और विदेशी लोग भी आ रहे हैं, इसलिए घर घर जाकर जांच करना जरूरी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बताया कि चुनाव आयोग 5 और राज्यों में भी ऐसा ही करने की योजना बना रहा है। ये राज्य हैं असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। यहाँ 2026 में चुनाव होने वाले हैं। पीटीआई के अनुसार चुनाव आयोग पूरे देश में वोटर लिस्ट को ठीक करने का काम करेगा, यह उसका संवैधानिक कर्तव्य है। क्या है नए नियम? नए नियम के अनुसार 1/7/1987 से पहले भारत में जन्मे लोगों को एक फॉर्म भरना होगा। उन्हें अपनी पहचान और जन्म की तारीख या जन्म स्थान बताने वाला एक दस्तावेज भी देना होगा। दस्तावेजों की एक लिस्ट दी गई है जिसमें से कोई भी एक दस्तावेज इस्तेमाल किया जा सकता है। 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच जन्मे लोगों को भी जन्म की तारीख या जन्म स्थान का प्रमाण देना होगा। इसके साथ ही उन्हें अपने माता या पिता का भी जन्म प्रमाण देना होगा। 2/12/2004 के बाद जन्मे लोगों को अपना जन्म प्रमाण देना होगा। उन्हें अपने माता पिता का भी जन्म प्रमाण देना होगा। अगर माता पिता में से कोई एक भारतीय नहीं है तो जन्म के समय का पासपोर्ट और वीजा भी देना होगा। चुनाव आयोग ने 11 तरह के दस्तावेज बताए हैं जिन्हें पहचान और जन्म प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, सरकार द्वारा जारी दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र और जमीन या घर का आवंटन पत्र शामिल है। एक और चुनाव अधिकारी ने कहा कि सभी वोटरों को बीएलओ द्वारा दिए गए फॉर्म भरने होंगे। उन्हें अपने जन्म की तारीख या जन्म स्थान और अपने माता पिता के बारे में जानकारी देनी होगी। यह नियम उनकी जन्म तिथि के आधार पर अलग अलग होगा। अब 22 साल के बाद इस फैसले पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस फैसले से बिहार चुनाव में कितनी पारदर्शिता आएगी यह तो देखने वाली बात होगी। बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष के इन सवालों का उत्तर तो दिया, लेकिन विपक्ष से ही सवाल किया। उन्होंने कहा कि राजद की मानसिकता संविधान विरोधी है। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार की जनता क्या इस फैसले का समर्थन करती है या बीजेपी को इससे मुश्किलें बढ़ सकती है, या फिर यूं कह लें कि विपक्ष को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज़।